में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है? तो समुद्र में जल विसर्जन दो प्रकार के तरीके से अपने यहां पे होता है। कहां पे? अरब सागर की ओर, एक अरब सागरीय और दूसरा बंगाल की खाड़ी का। तो मुख्य रूप से समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारत के अंदर दो प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है, एक अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। ठीक है, तो अरब सागर में नर्मदा और तापी, लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती ये नदियां और अन्य पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां। बंगाल की खाड़ी की ओर नदियां गंगा, यमुना, सिंधु की सहायक नदियां, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और उनकी सहायक नदियां बंगाल की खाड़ी के अपवाह में शामिल होती है। अगला प्रश्न विस्तार से देखेंगे आगे भी। भारत के कुल अपवाह का कितना प्रतिशत भाग बंगाल की खाड़ी के अपवाह के अधीन आता है? तो मुख्य रूप से भारतीय अपवाह को दो भागों में बांटा। दो भाग कौन से रखे अपन ने? एक तो अरब सागरीय और एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह। ये दो भाग अपन ने रखे हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अपवाह। ठीक है, अब देखो अरब सागर के अंदर बहुत कम पानी जाता है, तो अरब सागर में पानी जाता है 23% और बंगाली खाड़ी में पानी जाता है 77%। तो यहां पूछा है बंगाली खाड़ी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अरब सागर में अपवाह तंत्र का 23% हिस्सा है और इसमें 77% हिस्सा है। ठीक है, अगला बिंदु है साथियों, जल संभर के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? जल संभर या नदी द्रोणी के आकार के आधार पे। तो जल संभर या नदी द्रोणी के आकार के आधार पर भारतीय नदियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है बड़ी नदी द्रोणी, दूसरा है मध्यम नदी द्रोणी, तीसरा है लघु नदी द्रोणी। ये 3 प्रकार इसके। ठीक है, 3 प्रकार। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि प्रमुख नदी द्रोणी आधार पर कितना अपवाह क्षेत्र होता है? प्रमुख नदी द्रोणी या बड़ी नदी द्रोणी? प्रमुख कह दो चाहे बड़ी नदी द्रोणी कह दो। अब बड़ी नदी द्रोणी किसको कहेंगे? जिसमें जल का प्रवाह कितना होगा मुख्य रूप से? तो जिसमें 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र पाया जाता है जिस नदी का, उसको प्रमुख नदी द्रोणी या बड़ी नदी द्रोणी में शामिल किया जाता है। जिसमें 2000 से लेकर 20,000 तक का क्षेत्र आता है, 2000 से अधिक और 20,000 से कम एरिया आता है, वो मध्यम नदी द्रोणी में शामिल होती है। ठीक है, वो मध्यम में शामिल होती है। और जहां पे 2000 से कम, 2000 वर्ग किमी से कम अपवाह क्षेत्र होता है, उसको लघु नदी द्रोणी में शामिल किया जाता है। किसमें? लघु नदी द्रोणी, इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है कि प्रमुख नदी या बड़ी नदी द्रोणी, तो इसमें हो जाएगा 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदियां। अगला देखो, भारत के प्रमुख अपवाह द्रोणी में कितनी नदियां शामिल है? प्रमुख या बड़ी नदी द्रोणी जो है उसमें कितनी नदियां शामिल है? इसको बड़ी नदी द्रोणी भी कह देंगे या प्रमुख नदी द्रोणी भी कह देंगे। तो इसमें मुख्य रूप से कितनी नदियां शामिल है? तो साथियों भारत की 14 नदी जो है वो प्रमुख नदी द्रोणी में शामिल है। कितनी? 14 नदी प्रमुख द्रोणी में शामिल है। 44 नदी जो है वो मध्यम द्रोणी में शामिल है
और जो लघु द्रोणी आती है उसमें छोटी सभी नदियां आ गई, शेष नदियां जो छोटे अपवाह क्षेत्र रखती है वो सभी लघु में शामिल हो जाती है, जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से छोटा हो। अगला प्रश्न